तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। चलिए, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। आज मैं नेशनल या इंटरनेशनल का ऐड नहीं किया हूँ, केवल छत्तीसगढ़ का है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित सोगड़ा आश्रम किस ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना, ये जसपुर में है। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये सोगड़ा आश्रम जसपुर जिला में स्थित है और जसपुर नगर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित ये सोगड़ा आश्रम लोगों के जो है आस्था का प्रमुख केंद्र है और विश्व प्रसिद्ध इस आश्रम का दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर है ना आकर है ना यहाँ पहुँचे और पूजा अर्चना किए हैं, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, याद रखिएगा ये किस ज़िले में है। ओके, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के CM हाउस में नहीं रहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पहले। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के CM हाउस में नहीं रहेंगे और वे नवा रायपुर में बने मुख्यमंत्री निवास में दोस्तों शिफ्ट होंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल इसी बंगले में रहे। राज्य बनने के बाद दोस्तों पहली बार मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों नया बंगला तैयार किया गया है और ये बेहद हाईटेक है। ये बंगला 8 एकड़ में फैला हुआ है और 65 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है, इतना कुछ ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राज्य में शक्तिपीठ परियोजना के तहत कितने शक्तिपीठों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 5। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध देवी मंदिरों को विकसित करने के लिए शक्तिपीठ परियोजना लेकर आई है और इसके तहत माँ बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, महामाया मंदिर, चंद्रहासिनी और कूदरगढ़ी माता मंदिर है ना, इसको है ना इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। और प्रदेश की अपनी टूरिज्म पॉलिसी है जो 2020 में आई थी और कूदरगढ़ी माता ये आपका सूरजपुर ज़िला में है। ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर है ना बागेश्वरी का मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, 1500 फीट की ऊंचाई पर है ये। चंद्रहासिनी माता मंदिर, ये ध्यान दीजिएगा, ये शक्ति में है। ठीक है, रायगढ़ जिला से अलग होकर पहले रायगढ़ जिला में था, अब ये शक्ति में है। ठीक है, महानदी के तट पर है दोस्तों ये माता जी का मंदिर। ठीक है, चंद्रहासिनी माता का, और ये राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वहीं महामाया मंदिर बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर में स्थित है। ठीक है, और महामाया मंदिर का जो निर्माण है 11वीं सदी में राजा रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। ओके, तो इतना कुछ है ऐड करना है। और ये भी है बमलेश्वरी। ठीक है, बमलेश्वरी माता जी का मंदिर ये डोंगरगढ़ में है, याद रखना है, और दुर्गा के जो है शक्तिपीठों में से एक है। और माँ बमलेश्वरी जी का जो निर्माण है याद रखना है 2200 साल पहले करवाया गया था। और दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा में है। याद रखने की माँ दंतेश्वरी मंदिर को देश का जो है 52वां शक्तिपीठ माना जाता है और इसका निर्माण आपको पता ही है कि 850 साल पहले ना राजा अन्नमदेव, यहाँ पर आमदेव हो गए, राजा अन्नमदेव ने करवाया था। ठीक है, वही है। ये याद रखना है कि शक्तिपीठ परियोजना में 5 शक्तिपीठों को शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये सब है ना ऐड कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बाबा धाम है ना कोशम नारा यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों, रायगढ़। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वही है बाबा धाम कोशम नारा रायगढ़ जिला में स्थित है। और यहाँ श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा धाम का, सत्यनारायण बाबा का जो है आश्रम है। ठीक है, और यहीं पर है बाबा सत्यनारायण बाबा। ठीक है, याद रखिएगा। और यही है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा जी का जो है ये है ना आशीर्वाद लिया, इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये याद रखने कि बाबा धाम कोशम नारा ये किस ज़िले में है। ठीक है, तो ये आपका रायगढ़, ऐड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये वाला। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित लिखा पत्थर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर डी है, कांकेर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर के जो है कोरर अंतर्गत ग्राम भोड़िया, जो कि तोतापारा भी बोलते हैं इसको, यहाँ के पहाड़ी में विशालकाय पत्थर पर दोस्तों आदि मानव द्वारा चित्रित शैल चित्र है। और इस स्थल को दोस्तों ग्रामीण जो है लीखा पत्थर कहते हैं। क्या? लीखा पत्थर। और वही है कि सांप के जो है फन आकृति के विशाल पत्थर पर बना यह शैल चित्र भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वर्णित तत्ववाद सा लगता है। ठीक है, कौन सा वाद? तत्ववाद। ओके। और यह शैल चित्र लगभग 3 से 4 फीट लंबा है ना, गिरवा रंग से निर्मित है। और इस शैल चित्र को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में चिकारा कहते हैं। ठीक है, चिकारा, है ना। तो यही है, इसको है ना पूरा ऐड कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लाइफ टाइम याद रखना है। चलिए देखिए, मांद्रे नृत्य कहाँ किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही है, गोटुल। ध्यान दीजिएगा, याद रखना ये गोटुल में किया जाता है। देखते हैं, तो याद रखना कि मुड़िया जनजाति द्वारा दोस्तों युवा गृह गोटुल में मांद्रे नृत्य किया जाता है। और बस्तर संभाग का सबसे बड़ा त्यौहार पुनांग पंडोम गायता जोहरानी कार्यक्रम मुंडा क्षेत्र बुना गांव के भीरा गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। और यही है कि इसमें आदिवासी पारंपरिक पोशाक में सज धज कर हजारों की संख्या में गोटुल के लयालयोर और सगाजनों के द्वारा रेलापाटा और मांद्रे नृत्य किया जाता है। और इसको भी ऐड करिएगा कि बाजा, हुल्की मांद्री, गुटा मांद्री और रेलापाटा में सामुदायिक नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। नवाखानी पर्व के बाद दोस्तों प्रत्येक उपखंड में गायता जोहरानी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है, याद रखना है घोटुल का जो है नाम परिवर्तन करके गोटुल कर दिया गया है। और गोटुल का अर्थ है दोस्तों, इसका जो शाब्दिक अर्थ है विद्या का स्थल। ओके। और भी है, ध्यान दीजिएगा ये वाला, है ना। तो इसको देख लीजिए कि गोटुल के जो देवता है उसको लिंगोपेन बोलते हैं। और गोटुल प्रमुख जो पुरुष हैं उनको सिरेदार, और जो प्रमुख जो महिला है उसको बेलोशा, महिला सदस्य को मोटियारिन और पुरुष सदस्य को चेलिक। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, 300 रुपये प्रति क्विंटल। देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र महात्मा गांधी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी। ओके, याद रखना है। देखिए, हाल ही में चर्चित बूढ़ानाग झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा में है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित कोटमसर गांव यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और पिछले कई दिनों का दोस्तों टेलीग्राम में हमारा है ना जो PDF डलता है, डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।